हाय। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे पढ़ेंगे। ठीक है। अब तक हमने एल्गे का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसका इंट्रो है ना, और उसके इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर लिया ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में। से पहले देख लीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन करते हैं एल्गे का। सबसे पहले हम हैबिटेट के बेसिस पे करेंगे, देन हम कलर के बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हैबिटेट के बेसिस पे हम 6 टाइप्स में एल्गे को डिवाइड कर रहे हैं। एक्वाटिक, ठीक है, और हमें पता है प्रीडोमिनेटली एक्वाटिक होती हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। ठीक है। अब कुछ एरियल मोड्स अपनाएंगे। अभी आपकी टेरेस्ट्रियल में ही आ जाती हैं वैसे तो, एरोफाइट्स, सेपोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, थर्मोफाइट्स जो आपकी हाई टेम्परेचर में मिल जाएंगी। फिर ऐसी एल्गी जो यूजुअल हैबिटेट्स में, जैसे प्लांट्स पर एपीफाइट्स की फॉर्म में, है ना, एनिमल्स पर एपीजोइक फॉर्म में, और इवन आपकी जैसे हाइड्रा हो गया उसके अंदर, या फिर स्पॉन्ज के अंदर एंडोजोइक फॉर्म में मिल जाएंगी, पैरासाइटिक फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक एल्गी की। एक्वेटिक एल्गी में पता है एल्गी प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है। ठीक है। अब एक्वेटिक में आपको दो मिल जाएंगी, या तो आपको फ्रेश वाटर फॉर्म्स मिल जाएंगी या फिर मैरीन फॉर्म्स मिल जाएंगी। जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं वे आपके, हमें पता है, पॉन्ड्स में, पूल्स में, टैंक्स, डिचेस, आपकी स्लो रनिंग रिवर्स जो है आपकी, है ना, उसमें मिल जाएंगी। ठीक है। और मैरीन फॉर्म्स आपकी, हमें पता है मैरीन में जनरली आपका सीवीड्स की फॉर्म में मिल जाती हैं। और सीवीड्स क्या हैं? जो ब्राउन लगे है फेकोफाइसिया, उसकी मैक्रोस्कोपिक लार्ज थैलस ऑर्गेनाइजेशन आपकी सीवीड्स कहते हैं कॉमनली। और ये हमें हमें पता है आपकी फ्री फ्लोटिंग या फिर आपकी सबमर्ज्ड मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है। और जैसे फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं, देखो इसमें कही हुई है कि जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं या तो वे रुके हुए पानी में होंगे, स्टैग्नेंट वाटर में, ठीक है, या फिर वे स्लो रनिंग वाटर बॉडीज में भी मिल सकती हैं। जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स, ये आपके स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में मिलेंगे। जबकि जो आपकी क्लेडोफोरा एंड ओडोगोनियम और आपकी यूलोथ्रिक्स हैं, ये आपकी ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं जो स्लो रनिंग वाटर बॉडीज में मिलेंगी। ठीक। जबकि जैसा आपका जो फैकोफाइसी एंड रोडोफाइसी है, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ये आपकी जनरली सी वाटर मिलती है, मरीन होती हैं, और ये आपकी फ्री फ्लोटिंग भी हो सकती हैं और सबसिस्टम से अटैच्ड भी हो सकती हैं। ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर फ्री फ्लोटिंग होगी तो जनरली आपकी प्लैंक्टॉन्स फॉर्म करती हैं। प्लैंक्टॉन जो है आपकी कम्युनिटी एक ऑर्गेनिज्म की, है ना, फ्री फ्लोटिंग होती है। ऐसी बेंथोज होती है जो सबमर्ज होती है लेक्स के, ओशंस के, ना, इनके शैलो वाटर में, इनके एजेस पर। ठीक है। वो बेंथोज होती है। तो हमने प्लैंक्टॉन्स की बात करते हैं। ऐसे प्लैंक्टन फॉर्मिंग एल्गे जो हमेशा से फ्री फ्लोटिंग है, कभी भी अटैच नहीं थे अपनी लाइफ साइकिल में, उन्हें कहेंगे यू प्लैंक्टॉन्स। ऐसे प्लैंक्टॉन जो हमेशा से फ्री फ्लोटिंग है, कभी भी अटैच नहीं थे, उन्हें कहेंगे यू प्लैंक्टॉन्स। और ऐसे प्लैंक्टॉन्स जो अपनी लाइफ साइकिल में कभी पहले अटैच्ड होंगे बट बाद में डिटैच्ड होकर फ्री फ्लोटिंग बन गए, ऐसे प्लैंक्टन फॉर्मिंग एल्गे। ठीक है। उन्हें कहेंगे टाइकोप्लैंक्टॉन्स। ठीक। तो यू प्लैंक्टॉन्स जो कभी भी अटैच नहीं थे, हमेशा फ्री फ्लोटिंग है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इनमें एग्जांपल्स आपके हैं मैक्रोसिस्टिस एंड क्लेमाइडोमोनास। जबकि जो आपके टाइकोप्लैंक्टॉन्स होंगे उनमें क्या आएंगे? ओडोगोनियम, क्लेडोफोरा, राइबुलेरिया, जिग्नियमा। ठीक। अब टेरेस्ट्रियल एल्गे की बात करते हैं। ये आपके जो आपकी इन्होंने एरियल मोड अपना लिया ना, एक्वाटिक में रीजन में नहीं रह रहे हैं, एक फ्यू होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अभी आपके सपोफाइट्स भी हो सकते हैं, क्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं। सपोफाइट्स जो सॉइल पर ग्रो करेंगे, क्रायोफाइट जो सबटेरेनियन हैबिट्स पर ग्रो करेंगे, यानी जैसे पहाड़ी इलाके में। ठीक है। एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं, वॉचेरिया, बॉट्राइडियम, फिस्चुला आपके सपोफाइट्स के अंदर आ गए, जो सॉइल पर ग्रो करेंगे, सॉइल सरफेसिस पर, और जो सबटेरेनियन हैबिट्स में ग्रो करेंगे, जैसे नॉस्टॉक, एनोबिना, क्लेमाइडोमोनास, एंकिस्ट्रोडेस्मस, एनसाइक्लोनीमा, ये सब अभी हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्रायोफाइट्स को। एरोफाइट्स भी हैं तो आपके टेरेस्ट्रियली, ये भी आपका जैसे मॉइस्ट वॉल हो गया, टी ट्रंक्स हो गया, फ्लावर पॉट्स, है ना, रॉक्स, फेंसिंग वायर्स, ठीक है, वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं और अपना जो वाटर के रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ले रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में आ जाते हैं, एरोफाइट्स हो गया। ठीक है।
जैसे टेरेंटो फोलिया हो गया, फेलमिडियम, कैटोनियमा हो गया। ठीक है, ये आपकी इंडिविजुअली ग्रो कर रही है ट्रीज, जो मॉइस्ट ट्रीज हैं, है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी वाले इलाके में, टेरेंटोफोलिया। जबकि जो फेरेमिडियम एंड कैटोनियमा है, ये आपकी ब्रायोफाइट्स के साथ साथ ग्रो कर रही है। फिर बात करते हैं क्रायोफाइट्स की, जो हमने ऊपर बात की थी सबटेरेनियन हैबिट्स में, यानी जहाँ पे माउंटेन्स प्रेजेंट होंगे ना, पहाड़ी इलाके में ग्रो करेंगे और स्नो या फिर आइस को अट्रैक्टिव कलर्स इम्पार्ट करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हिमेटोकोकस निवालिस रेड कलर देता है स्नो को। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस एंकिस्ट्रोडेस्मस मेसोटेनियम ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अभी हम देखेंगे कुछ सिर्फ आइस को करते हैं, कुछ सिर्फ स्नो को, कुछ दोनों को। ठीक है, तो हिमेटोकोकस नेवालिस अभी सिर्फ कलर से याद रखो, इम्पार्ट्स रेड कलर। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस एंकिस्ट्रोडेस्मस एंड मेसोटेनियम ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जो आपका प्रोटोनियमा एंड स्कॉटियला है, ये आपका येलो ग्रीन कलर या फिर येलो प्रोवाइड करता है। एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेनस्क्योल्डाई जो है आपका, ये आपका रेडिश ब्राउन टू मतलब ब्राउनिश टू पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपके इवन दिखा रखे हैं, ये रेडिश प्रोवाइड कर रहा है ना, और ब्राउनिश है मींस ब्राउनिश समथिंग। हिमेटोकोकस ये रेडिश हो गया। ठीक है, ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब हमने देखो किस तरह से डिवाइड किया कि जो सिर्फ स्नो पर ग्रो करेंगे, है ना, आइस पर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्कॉटियला। क्लेमाइडोमोनास फॉर एग्जांपल जैसे हमने भी देखा, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस है ना, एंड आपका स्कॉटियला। ठीक है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका येलो और या फिर येलोइश ग्रीन प्रोवाइड कर रहा है। एनसाइक्लोनीमा एंड मेसोटेनियम, ठीक है, ये आपका येलो फिर ये आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और ये आपका एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेनस्क्योल्डाई ब्राउनिश कलर। ठीक है, ये आइस पर मिलेगा और आइस ब्लूम कहते हैं फिर उसे, जब ऐसे ग्रो कर रही होती है अलगी आइस पर। ठीक है, ये आपको स्नो पर नहीं मिलेगा। फिर ऐसे होंगे जो आइस और स्नो दोनों पर ग्रो करेंगे, जैसे ट्रैकिस्किया एंड सिंड्रोसिस्टिस। ठीक, ये स्नो पर भी ग्रो कर रहे हैं और आइस दोनों पर, ट्रैकिस्किया एंड सिंड्रोसिस्टिस। अब ऐसे अलगे भी होंगे जो ट्रू क्रायोफाइट्स नहीं है बट टेम्पररी ग्रोथ शो कर रहे हैं इस स्नो पर, जैसे फॉर्मिडियम एंड ग्लियोकैप्सा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मोफाइट्स की। थर्मोफाइट्स जो है ऐसे अलग अलग फॉर्म्स, ऐसे अलग अलग जनरा जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल सिनकोकस इलोंगेटस एंड हैप्लोसाइफन लिग्नोसम। थर्मोफाइट्स जो आपके हाई टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया, जैसे सिनकोकस इलोंगेटस एंड हैप्लोसाइफन लिग्नोसम। अब ऐसे अलगी जो अनयूजुअल हैबिट्स में ग्रो कर रही है, इसमें आपके क्या क्या आ गए, हैप्लोफाइटिक, लिथोफाइटिक। हैप्लोफाइटिक जो साल्टी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, लिथोफाइटिक जो रॉकी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, एपिफाइटिक जो प्लांट्स के ऊपर नॉन पैरासिटिकली ग्रो कर रहे हैं, एपिजोइक भी ऐसे जो प्लांट जो एनिमल्स के ऊपर, एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर नॉन पैरासिटिकली ग्रो कर रहे हैं, एंडोजोइक जो प्लांट्स के अंदर जैसे हाइड्रा के अंदर या फिर स्पॉन्जेस के अंदर ग्रो कर रहे हैं, पैरासाइटिक जो पैरासाइटिकली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हार्म कर रहे हैं, जैसे आसाम में टी लीव्स होती हैं उनमें ग्रो करते हैं। ठीक है, उन्हें डैमेज करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी आपकी ग्रो करते हैं अलगे, जैसे आपका साइकस की कोरलॉइड रूट्स में ब्लू ग्रीन अलगे ग्रो करती है। ठीक है, तो ये आपका एप्लोफाइटिक जो आपके सेल इन्वर्टर है ना, साल्ट एरियाज में ग्रो कर रहे हैं। ये आपके एग्जांपल्स हैं, ड्यूनेलिएला, स्टिफेनोप्टेरा, है ना, सबके दो दो एग्जांपल्स याद कर लेना। लिथोफाइटिक एल्गे हैं, ठीक है, जैसे आपके रॉक्स पर ग्रो करेंगे। ठीक, इसमें आपका नॉस्टॉक हो गया, राइवोलेरिया हो गया, ग्लियोकैप्सा हो गया। ठीक है, और देखो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये तो आपके ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अभी मैंने आपके रेड एल्गे और जो ब्राउन एल्गे है, ये भी आपकी लिथोफाइटिक हैबिटिक होता है, यानी जो सबमर्ज जो कि मरीन एल्गे हैं, ये दोनों है ना, मेजोरिटी इनकी मरीन में पाई जाती है फॉर्म्स। तो ये आपके जैसे हो गया, ये तो आपकी टेरेस्ट्रियल है कहने की, बट ये मैरीन फॉर्म्स है। ठीक है, तो सबमर्ज्ड जो रॉक्स होती हैं उनमें
जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया। एपिफाइटिक एल्गे की बात करेंगे जो आपकी प्लांट्स पर नॉन पैरासिटिकली उनके सरफेसेस पर ग्रो कर रही है, एक्वाटिक प्लांट्स की, जैसे उडेगोनियम, बल्बोचिएटे, एफेनोचिएटे, है ना। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आपका कैसे टेट्रास्पोरा पर चैटोनियमा ग्रो कर रहा है, कैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्किरपस पर रेविलेरिया की कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं, ठीक है। एपिजोइक एल्गे की बात करते हैं, वही अब ये एपिफाइटिक यानी प्लांट एक्वाटिक प्लांट्स पर ग्रो कर रहे हैं। अब ये आपके जो एक्वाटिक एनिमल्स उन पर ग्रो कर रहे हैं, जैसे मोलस्क की शेल्स पर, टर्टल्स की शेल्स पर, फिशिस हैं उनके फिन्स पर ग्रो कर रही हैं, ठीक है, नॉन पैरासाइटिकली, यानी अटैच्ड है उनकी सरफेस पर ग्रो कर रही हैं, सहारा ले रही हैं, लेकिन जो आपकी न्यूट्रिशन है वो आपके एनवायरनमेंट से ड्रॉ कर रही है, ठीक है, उन पैरासाइटिकली नहीं ग्रो कर रही है। क्लैडोफोरा है, जैसे आपका स्नेल्स और बाइवेल्स की शेल्स पर ग्रो करेंगी। प्रोटोडर्मा है, बेसिक्लेडिया है, ये आपका टर्टल्स के बैक पर ग्रो करते हैं, ठीक है। एंडोजोइक एल्गे है। अब जैसे एपिजोइक थी, ये तो क्या कर रही है सरफेस पर उनकी, एंडोजोइक अंदर इनसाइड द बॉडी ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रा में जूक्लोरेला हाइड्रा के अंदर ग्रो कर रही है, हाइड्रा वर्डिस ये स्पीशीज बताई है ना। और स्पॉन्जेस की बॉडी, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आपकी एलिकल कुछ फॉर्म्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे जू, ज़ेंथेला। तो सारे क्या अनयूजुअल हैबिट्स हैं, हैबिटेट्स हैं इनके। पैरासिटिक एल्गे जैसे आपका सिफेलिरोस वारेंसेंस, ठीक है, वारेसेंस, इसे क्या कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। तो ये आपकी पैरासिटिक एल्गे का एग्जांपल है। ये आपकी जो आसाम में जो टी लीव्स होती हैं उनमें हाईली डैमेज, काफ़ी डैमेज कॉज करता है, क्योंकि पैरासाइटिक यही होता है ना, अपने होस्ट को डैमेज करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये पैरासाइट्स बेनिफिट करते हैं इस रिलेशनशिप में। ये भी आपके एग्जांपल्स दिए हैं, और फाइलोसाइफन, क्लोरोकैट्रियम, ठीक। अब हमने हैबिटेट्स के बेसिस पे तो क्लासिफाई कर लिया, अब हम पिगमेंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, है ना। जो उन्हें पिगमेंट्स उन्हें कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे क्लोरोफाइसी हो गया आपका ग्रीन एल्गी है, ज़ेंथोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी, क्राइजोफाइसी गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक है। डायटम्स होते हैं बेसिलिरोफाइसी, क्रिप्टोमोनाड्स क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी डायनोफ्लैजिलेट्स, क्लोरो। अब ये वैसे तो आपके जो डायटम्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, है ना, ये आपके प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक। आपका फैकोफाइसी जैसे हो गया ब्राउन एल्गी, और आपका रोडोफाइसी हो गया रेड एल्गी, मिक्सोफाइसी हो गया ब्राउन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स के बीच में मेन तो ये क्लोरोफाइसी याद रखना, ग्रीन एल्गी, ज़ेंथोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी, क्राइजोफाइसी गोल्डन ब्राउन एल्गी, आपका ब्राउन एल्गी, फैकोफाइसी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसे कहते हैं मिक्सोफाइसी, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है एल्गी में, उसकी रेंज डिस्कस करेंगे किस किस तरह से होती है थैलस, ठीक है, किस किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है। थैंक यू।